हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड यू आर वाचिंग द ई स्क्वायर साइंस। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एवरीडे लाइफ में, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं आप। बस आपको करना क्या है कि टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है और आपको सर्च करना है ई स्क्वायर साइंस, ठीक है। और ई स्क्वायर साइंस सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इस चैनल पे जाना है आपको और ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ आपको नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये राइट डाउन कर लेना है और मैं इसे एज ए स्टोरी आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये सब। नोट्स आपको जरूरत पड़ेंगे, सो आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और मैं एज ए स्टोरी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है कि जब हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो खाने खाते समय हमारे स्टोमक से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हो कि इसका पीएच 0 होता है, बहुत ही डेंजर एसिड है, ठीक है। और वो हमारे स्टोमक में रिलीज होता है जब हम कोई फूड को खाते हैं, ठीक है। डाइजेशन के समय ये वाला एसिड हमारे स्टोमक में रिलीज होता है, ठीक है। और ये एसिड करता क्या है कि हमारे फूड को एसिडिक बना देता है डाइजेशन करने के लिए। आगे का प्रोसेस ऑफ डाइजेशन करने के लिए जो हमारे फूड है उसको एसिडिक बना देता है, ठीक है। अब फूड को तो एसिडिक बना दिया, लेकिन बगल में जो हमारा इंटरनल सरफेस है जो स्टोमक का, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक और ग्लैंड होता है, दैट इज म्यूकस, ठीक है। जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट को तो करता है, लेकिन उससे पेन को, उसके इरिटेशन को वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे उससे कुछ हमें दर्द जैसा हो रहा है, अगर मैं कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे स्टोमक में अभी है तो मुझे उससे कुछ पेन होगा, जैसे कि एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी, जब तुम कोई फूड बहुत देर तक अगर नहीं खाए हुए रहते हो तो पेट में ऐसा लगता है जैसे कि कुछ जल रहा है, ठीक है। दैट इज एसिडिटी, ठीक है। और वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। अब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, फूड को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब उसको शांत करने के लिए, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस का जरूरत होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस का जरूरत होता है, तो हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस का यूज करते हैं। वो स्टोमक अपने आप कर देता है। जब फूड हमारा पूरी तरह से एसिडिक बन जाता है डाइजेशन के लिए, तब स्टोमक माइल्ड बेस को रिलीज करता है, ताकि माइल्ड बेस क्या होता है, वो जाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करे और उसे न्यूट्रलाइज कर दे। ओके। और माइल्ड बेस क्या होता है, कोई भी एंटा एसिड होता है, मतलब कि एंटी एसिड। जो एसिड नहीं है, जो बेस है, कुछ भी एंटा एसिड कुछ भी हो सकता है। वो कोई बेस भी हो सकता है, कोई बेसिक साल्ट भी हो सकता है, ठीक है। जो कि डायरेक्ट जाकर जो एसिडिटी है स्टोमक का हमारे, उसे शांत कर दे, बस फूड को एसिडिक रहने दे, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम हमारे दूसरे टॉपिक को, दैट इज चेंज इन पीएच एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब हमारे जो टूथ कभी कभी खराब होने लगते हैं, सो क्यों होते हैं, क्योंकि पीएच के कारण, ठीक है। अब इसे भी आपको बस राइट डाउन कर लेना है, मैं इसे एज ए स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ। ओके। हमारे टूथ में एक ऊपर एक लेयर होता है जिसका नाम होता है टीथ इनेमल, ठीक है। और टीथ इनेमल क्या होता है, किस चीज से बना होता है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, ठीक है। और टूथ डिके कब स्टार्ट होता है हमारे माउथ में, तो टूथ डिके जब हमारे पीएच वैल्यू जो होता है माउथ का वो 5.5 से कम होने लगता है, तब जो हमारा टूथ है वो डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये कब कब होता है, जब हम किसी फूड को खाते हैं और वो हमारे दांतों में जैसे फंस नहीं जाता है। जब कोई हमने फूड खाया और दांतों में कुछ फंस गया, ठीक है, और बहुत देर तक मैंने उसे छोड़ दिया, ऐसे ही रहने दिया, तो उस पर कुछ बैक्टीरियाज आ जाएंगे, जिसके कारण हमारा जो टूथ टूथ डिके है वो ऑकर्स होने लगेगा, मतलब टूथ का जो है डिके होने लगेगा। ओके। और इससे बचने का सिर्फ दो तरीका है, या फिर क्या मतलब, जैसे कि हम अगर कोई खाना खाते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से अपने माउथ को क्लीन कर लें, ठीक है। या फिर टूथपेस्ट कर ले। टूथपेस्ट जनरली में होता क्या है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बेस
और मैंने अभी बताया कि 5.5 से नीचे यानी कि जो हमारा माउथ है वो फुल्ली एसिडिक हो चुका है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की जरूरत है, ठीक है। तो यही हम बेस का यूज करते हैं ताकि जो हमारा माउथ है फिर से न्यूट्रल हो जाए। और अगर बेस जो है वो एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रल बन जाएगा, मतलब हमारा माउथ जो है फिर से न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ को कवर कर लिया है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, इसे सब शेयर कर दो, ठीक है।